मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस 2026 का सेशन 1 आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें हम बात करेंगे बैंकिंग बेसिक एंड इंट्रोडक्शन बाय इंजीनियर्स रोहित @drop12934 पर आपका स्वागत है। तो देखिए फर्स्ट आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ बैंकिंग। बैंक क्या होता है, बैंक क्या है। ए बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड्स लोन टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस। ठीक है, बैंकिंग क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारा पैसा पब्लिक का डिपॉजिट करता है और लोन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और बिजनेसमैन को। ठीक है, ये बैंकिंग है। मेन फंक्शन ऑफ बैंक, देखो भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, प्रोवाइड लोन्स, लोन प्रोवाइड करना, सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, मनी का लेन देन करना। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में। प्रोवाइडिंग एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, वो क्या करता है, हमें एटीएम प्रोवाइड करता है, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करता है, मोबाइल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन है बैंक के, तो आपको याद रखना है। दूसरा है इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स आते हैं, देखो डिपॉजिट। डिपॉजिट में आप पहले हम बात करेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है, व्हेन इन कस्टमर कीप मनी इन द बैंक इट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट, है ना। जो आदमी जो भी अपना पैसा बैंक में रखता है वो एक तरीके का डिपॉजिट होगा। ठीक है, अभी इसमें टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आता है। पहला आता है सेविंग अकाउंट, दूसरा आता है करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, और चौथा आता है रिकरिंग अकाउंट, इसको हम आरडी कहते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, फॉर जनरल पब्लिक का पैसा रहता है, वो सेविंग अकाउंट है। प्रोवाइड इंटरेस्ट मिलता है उसमें, इजी विड्रॉल फैसिलिटी है। ठीक है, करंट अकाउंट में मेनली फॉर बिजनेस मैन के लिए होता है। करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेस मैन के लिए होता है, नो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, मनी डिपॉजिट इन फॉर फिक्स्ड पीरियड्स के लिए आप एफडी कर सकते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मैक्सिमम कितना चल रहा है वो कमेंट में बताओ, अभी हर साल चेंज होता है, तो अभी कितना चल रहा है आप मेरे कमेंट में लिख के बताओ, एफडी का रेट कितना चल रहा है अभी बैंकों में। चौथा है रिकरिंग अकाउंट, जिसको हम आरडी कहते हैं। फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट एवरी मंथ होता है इसमें। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट हर मंथ में आप इसमें वो कर सकते हो डिपॉजिट। रिटर्न प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आफ्टर मेच्योरिटी, जब आपको मेच्योरिटी कंप्लीट होगा तभी आपको रिटर्न प्रिंसिपल मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी लोन की, अब तीसरा आता है लोन। लोन में क्या होता है, व्हेन अ बैंक लैंड्स मनी टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ लोन। मतलब लोन मतलब कोई बैंक, जैसे मैं बैंक में गया तो बैंक मेरे को पैसा देगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, बड़ी बड़ी कंपनी को, वो एक टाइप का लोन होता है। इसमें कई तरीके के लोन होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया और एग्रीकल्चर लोन हो गया। अभी मेरे को ये कमेंट में बताओ कि एजुकेशन लोन कितना चल रहा है और होम लोन कितना चल रहा है करंट बैंक रेट के अकॉर्डिंग, हर साल चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट, अब आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज़ होता है, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट और चार्जेस ऑन लोन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वही हुआ जो हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उसमें हमें बैंक कितना पैसा देगा, तो एक तरीके का इंटरेस्ट है। लोन पे बैंक भी तो अपने तरीके से इंटरेस्ट लेता है, वो एक तरीके का इंटरेस्ट है। ठीक है, उसमें बैंक को, जैसे ही हम बैंक से पैसे लेंगे तो बैंक को ही फ़ायदा होगा, हमें तो वो इंटरेस्ट बैंक को जाएगा, तो हमसे बैंक भी वसूलता है और हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, हमें भी फ़ायदा है और बैंक को भी फ़ायदा है। अभी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है, इंटरेस्ट के क्या टाइप्स हो सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट में जो इंटरेस्ट लगेगा कैलकुलेट होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का जो वो था प्लस इसका प्रिंसिपल नेक्स्ट का जो लगेगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब एसआई के ऊपर एक और इंटरेस्ट लग रहा है एक तरीके से, है ना, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अभी फिफ्थ बात करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो हमारा आरबीआई इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, मेन फंक्शन आरबीआई क्या करता है, इशू करेंसी इशू करता है, कंट्रोलिंग बैंक को कंट्रोल करता है सारे, फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, बनाता है ना, और डिलीवर करता है हम सबको। बैंकर टू द गवर्नमेंट्स, है ना, गवर्नमेंट का बैंकर है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है, ये इसके मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और जो लोग आरबीआई ग्रेड बी का भी पेपर दे रहे होंगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमर्शियल बैंक की बात करेंगे अब। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, बैंक डेट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक होता है, और इसके जो एग्जांपल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कमर्शियल बैंक के एग्जांपल्स हैं। अभी एक आता है नेशनलाइज बैंक्स, कौन कौन से नेशनलाइज बैंक है, वैन द गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स को जो कंट्रोल करती है, इसको नेशनलाइजेशन। ठीक है,
जिसे हम PSB बैंक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब मेरे को कमेंट में बताएं PSB बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1969 14 बैंक नेशनलाइज्ड, 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज हुआ था, अभी 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। अभी ये मेरे को बताओ कौन सा बैंक का मर्जर हुआ है अभी रिसेंटली, कौन कौन से बैंक का रिसेंटली मर्जर हुआ है वो मेरे को कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशन हैं, ये फुल फॉर्म याद रखना। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI का होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IFSC मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। निफ्टी, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS करते हैं ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये फटाफट पढ़ लीजिए। विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RBI, मुंबई। व्हेन वाज RBI established, 1 अप्रैल 1935। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कुछ MCQ क्वेश्चन है जो आज हम लगाएंगे फटाफट, और अभी फिर चैनल को क्लोज करेंगे। देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RBI लोकेटेड, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बताओ मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डिपॉजिट, FD, सेविंग, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। करंट अकाउंट इज मेनली यूज बाय बिजनेसमैन, ओके। नो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और करंट होता है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। व्हेन वाज RBI एस्टेब्लिश, 1935। द एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज ऑन लोन इज कॉल्ड, एक्स्ट्रा अमाउंट का उसको इंटरेस्ट बोलेंगे, बराबर। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये क्वेश्चन लगाएं ताकि मैं नेक्स्ट सेशन आपके लिए बताऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, मैं आपको और डीप भी लेके जाऊंगा इसमें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अलग से मेरे को कमेंट में पूछ के बताइए, फिर मैं आपको अलग से टेलीग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करूँगा जितने बच्चे बढ़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।